हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। शाम के टाइम वीडियो बना रहा है तो हम लोग आगे पढ़ रहे थे। आज थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। जो आप लोग का कंप्लेन आ रहा है वीडियो साफ नहीं, हिल डुल रहा है, तो प्रयास कर रहे हैं कि आज आप लोग की जो त्रुटि है वो दूर हो। इसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हुए जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उस चैप्टर में ही अगला हेडिंग लेकर आज चल रहे हैं अनंत श्रेणियों के लिए अवकलन। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग श्रेणी से परिचित हैं 11 में, ठीक ना। और ऐसे अनंत श्रेणी का संबंध आप लोगों को पता है कि गुणोत्तर श्रेणी से होता है, समांतर श्रेणी से नहीं। तो मान लो कि ये प्रश्न साफ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक विश्वास है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये देखिए है कि y बराबर sin x की पावर sin x डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो सिद्ध करना है कि dy बाई dx बराबर उतना, ठीक ना। उतना का मतलब जो प्रश्न आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है, ठीक ना। प्यारे बच्चों, इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके जस्ट एक दिन पहले का वीडियो में हमने आपको बताया था लॉग लेने, लॉगणिकीय अवकलन था। तो वैसे ही इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि y बराबर sin x की पावर sin x की पावर sin x, ठीक ना। ध्यान से एकदम देखिएगा, पावर sin x डॉट डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। अब क्या करोगे कि यहां पर ये करेंगे कि जो sin x की पावर डॉट डॉट इन्फिनिटी है, तो मैं तो आप लोग को सीधा ये बता दूंगा कि इसको लिख लिया जाए कि y बराबर sin x की पावर y, ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरा ये प्रयास रहता है कि जैसे आज आप लोग का माध्यम हम बने हैं, उसी तरह से आने वाले समय में आप लोग भी किसी का माध्यम बने। इसलिए पढ़ाते इस तौर पे इस तरह समझाना चाहते हैं कि आप भी किसी को समझा सको। तो जैसे कि मान लो कि तू लिख दिए y बराबर sin x की पावर y, सीधा एकदम टेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो बस पहला पद लिखने के बाद बाकी के पावर क्या लिख देते हैं, y लिख देते हैं। अब कोई पूछ बैठे कि क्यों y लिख देते हैं, तो उसको ये कहो कि यदि sin x को ढक लेते हो पुनः क्या दिखाई देता है, sin x। इस sin x को भी दिखाई दे, मतलब ढक लेते हो पुनः दिखाई देता है sin x, इसको भी ढकेंगे तो sin x। कोई कहेगा क्यों, ये बताइए क्या, इन्फिनिटी। जब अनंत पद आता है तो क्या लिख देते हैं, अनंत का मतलब होता है इन्फिनिटी। अब यहां से क्या कर लेते हैं कि दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लॉग। तो दोनों पक्षों का यदि लॉग लेते हो तो ये हो जाएगा log y बराबर log sin x की पावर y, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैं पहले ही बता चुका हूं लॉगणिकीय अवकलन में कि जब पावर की बात आता हो, इसकी बात पावर बहुत बड़ा इंटू हो, भागफल हो, तो वहां डिफरेंशियल करने के लिए हमको लॉग की सहायता लेना पड़ता है। अब यहाँ लॉग देखिए क्या हमारी सहायता कर रहा है, एक ही चीज कर रहा है कि ये log y इक्वल टू, ये पावर पहले आ जाएगा, तो यानी कि y और इंटू हो जाएगा log sin x, इंटू क्या हो जाएगा, log sin x। अब क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशियल करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशियल। तो इसका डिफरेंशियल करते हैं
तो अब इसको log y है, हमको निकालना है dy बाई dx। तो log y को पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो जैसे log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, उसी तरह से log y का y के रिस्पेक्ट में होगा 1/y, इसका हो जाएगा dy बाई क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू, अब इसको मान लेते हैं प्रथम, क्या मान लेते हैं प्रथम, और इसको मान लेते हैं द्वितीय, और कहते हैं फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि प्रथम इंटू द्वितीय का, प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन। तो द्वितीय का अवकलन मतलब कि log x, और log x का क्या होता है, log x का होता है 1/x ना, लेकिन जिसका किए हैं उसका पुनः करेंगे, तो पुनः करेंगे तो sin x का क्या हो जाएगा, पुनः करेंगे तो sin x का हो जाएगा cos x, sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। ठीक है, यहां से फिर देखिए प्रथम फलन गुणते दूसरा का अवकलन, दूसरा का अवकलन यानी कि इसको log x पढ़ेंगे, log x का 1/में x इंटू डी बाई डी एक्स, जिसको आप लोग गलत ट्रीट किए हैं, यानी sin x को हमने गलत माना था, cos x हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, फिर होता है प्लस द्वितीय फंक्शन यानी कि log sin x, क्या log sin x इंटू प्रथम का अवकलन डिफरेंशियल dy बाई dx। ध्यान समझिएगा, एक दो सवाल इसके लिए पर्याप्त है। अब हो जाएगा कि या 1/y dy बाई dx, 1/y dy बाई dx, एकदम नोट भी करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस log sin x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, y हो गया, और cos x बटा में sin x, तो cos x बटा में sin x इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला क्या हो गया cot x, क्या हो गया cot x। यहां से हमें dy बाई dx का मान निकालना है। ठीक है, तो दोनों टर्म में जो दोनों पद देख रहे हैं, इस पद में dy बाई dx क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। तो dy बाई dx हमने कॉमन कर दिया, तो यहां पर बच गया क्या 1/में y माइनस क्या log sin x, तो बड़ा ब्रैकेट का उपयोग कर देते हैं, log sin x, ठीक है, बराबर y cot x, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं कि यहां से मान निकालते हैं, तो इधर का मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि dy बाई dx है, तो यहां से dy बाई dx यहीं पे हल कर दे रहे हैं, dy बाई dx, और ये हो जाएगा 1 माइनस y log sin x, क्या हो जाएगा y log sin x। तो ये 1 माइनस y log sin x इज इक्वल टू, यहां पे लिख देना y cot x, समझिएगा y cot x। यहां से हाँ एक चीज की दिक्कत है, बटा में जो इसका एलसीएम है, एलसीएम यहां पर क्या हो जाएगा y, या dy बाई dx इज इक्वल टू, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, तो y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर cot x बटा में 1 माइनस y log sin x, y log sin x। जहां तक हमें हाँ वहां लिखा भी हुआ है कि यही हमको सिद्ध करना है कि dy बाई dx बराबर y स्क्वायर cot x बटा में 1 माइनस y log sin x।
ये प्रूफ, ये प्रूफ। ठीक, सवाल नंबर 2 पर चलते हैं, नोट कर लो। अच्छा, ठीक, दिखाई दे रहा होगा आप सभी लोग को। अब मिटाते हैं, फिर अपना रुक रुक के अपना नोट करते चलेंगे। पढ़ाने के लिए पढ़ा दिए हैं, रिवीजन कर रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई हम लोग पीछे नहीं है। पहले ही मैंने बता चुके हैं कि हम लोग को ज़्यादा परिश्रम करना है, मेहनत करना है अवकलन और समाकलन में। 44 नंबर जब हम लोग पकड़ लेंगे तो बाकी नंबर मैं दवा के साथ 1 महीने के अंतर्गत आप लोग का कवर कर देंगे, ठीक है। 44 नंबर के लिए हम लोग को बार बार कोशिश जारी रहे, ठीक है। तो इसके बाद सवाल नंबर 2, ठीक है ना। सवाल नंबर 2 में उसी तरह से क्या करेंगे कि सवाल नंबर 2 दिया है कि y बराबर a के पावर x के पावर x के पावर ये डॉट डॉट इंफिनिटी, ठीक है ना। तो उसको क्या करेंगे कि वैसे ही जो पावर है तो उसी तरह से इसको कर देते हैं कि दोनों पक्षों का पहले लॉग ले लेते हैं। तो पहले सवाल लिख लें, y बराबर a के पावर x डॉट 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 इन्फिनिटी, क्या है, इन्फिनिटी। अब इसको क्या करते हैं कि a के पावर x पूरा वही दिखाई दे रहा है, क्या, a के पावर x, ठीक है। तो वही रूल जो बताए हैं उसी रूल का पालन किया जाए। तो इसको लिख सकते हैं कि y बराबर a के पावर x है और इसके बदले में क्या लिख दें, y, क्या लिख देंगे, y। अब इसके बाद इसका लॉग ले लेते हैं, क्या लेते हैं, लॉग। तो इसका लॉग यदि लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर ये x की पावर y पहले आ जाएगा, याद रखिएगा, x की पावर y पहले आ गया और यहां बच गया क्या, a। अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, फिर पावर आ गया ना, पुनः लॉग ले लेंगे। तो पुनः लॉग ले लेंगे तो यानी कि लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि लॉग y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा जहां पर लॉग आ रहा है एक बात एक चीज और है ना कि लॉग y बराबर x के पावर y और a नहीं, ये हो जाएगा लॉग a, क्या हो जाएगा, लॉग a हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा लॉग y बराबर, अब जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा y लॉग, क्या हो जाएगा, x, y लॉग x। और लॉग में जो इनटू में रहता है, लॉग में जो इनटू में रहता है उसको प्लस में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, प्लस में। तो यानी कि प्लस ये हो जाएगा क्या, लॉग ए, क्या हो जाएगा, लॉग ए, ठीक है। अब यहां से इसका कर दें अवकलन। तो यदि अवकलन कर देते हैं तो इसको पढ़ेंगे लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। तो 1/x का मतलब कि 1/में क्या, लॉग वाई, 1/में लॉग वाई। लॉग एक्स पढ़ लिए, अब पुनः करेंगे इसका हो जाएगा 1/में वाई और पुनः करेंगे तो इसका हो जाएगा dy/dx। जब तक स्टैंडर्ड फार्मूला पर नहीं बैठेगा तब तक इसको हल करते रहेंगे, ठीक है। अब इसको करिए प्रथम। तो प्रथम का मतलब कि y इंटू द्वितीय का अवकलन 1/x प्लस द्वितीय, तो द्वितीय का मतलब कि log x और इंटू प्रथम का, तो प्रथम का हो जाएगा dy/dx और आगे का तमाम काम खत्म हो गया, 0, क्योंकि कांस्टेंट पद है, ठीक है। अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 1/में y log y, 1/में y log
वाई, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा y बटा में x। देखिए कितना आसान तरीका हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करोगे कि dy बाई डी एक्स कॉमन कर लोगे, ठीक है? तो dy बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे, dy बाई डी एक्स कॉमन कर लिए, तो कॉमन कर लिए तो क्या हो गया? कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 बटा में y log y, 1 बटा में y log y माइनस क्या? log x, माइनस हो जाएगा log x इक्वल टू बचेगा y बटा में क्या बचेगा? x। ठीक है? अब इसके बाद क्या करते हो? एलसीएम इसका ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? y log y हो जाएगा। तो यानी कि यहां से मान निकालेंगे dy बाई डी एक्स का, तो यानी कि dy बटा में dx, dy बटा में dx, तो dy बटा में dx को वहां से जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस y log y और इनटू हो जाएगा log x, क्योंकि इसके बटा में 1 मान के एलसीएम कर लेना, ठीक ना? और नीचे तुम्हारा हो जाएगा y log y। क्या हो जाएगा? y log y ब्रैकेट बंद इक्वल टू उधर जो का क्यों, माने कि y बटा में का x। अब यहाँ से प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर log y अब बटा में x इंटू 1 माइनस y log y इंटू log x। ये आपका ये सिद्ध हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध हो गया। अब यही हमको सिद्ध भी करना था कि dy बाई डी एक्स बराबर y स्क्वायर log y बटा में x इंटू 1 माइनस ये, ठीक। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन तो बहुत वेरी इजी, क्योंकि उसको लिख सकते हैं y बराबर रूट साइन एक्स है, तो y बराबर रूट साइन एक्स है तो प्लस रूट साइन एक्स है, तो इसको एक ही लाइन में हम ये लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे तीसरा क्वेश्चन है y बराबर, इसको लिख देंगे रूट साइन एक्स है ना, और आगे वाले टर्म के बदले में क्या लिख देंगे? y। यहां से दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो हो जाएगा y स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा क्या? साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद इसका क्या कर दें? डिफरेंशियल। तो इसके बाद इसका डिफरेंशियल कर दें तो ये हो जाएगा 2i dy बाई डी एक्स अब बराबर साइन एक्स का हो जाता है cos x अब प्लस इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या करोगे कि dy बाई डी एक्स को पक्षांतर कर लोगे, तो पक्षांतर कर दोगे तो कॉमन हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बचा 2i माइनस 1 बराबर क्या बचा? cos x, यानी कि यहां से कर दोगे dy बाई डी एक्स तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
हो जाएगा कि cos x बटा में, और ये बटा में आ जाएगा 2y माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये आपका प्रूफ हो गया। क्या फिर करना लिखा गया कि नहीं लिखा गया है? हाँ, लिखा भी गया है कि dy बाई डी एक्स बराबर cos x बटा में 2y माइनस 1। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि y बराबर e के पावर x प्लस e के पावर x, इस तरह करके है, यही हल कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि e के पावर x है प्लस e के पावर x है, तो इसको हम कर देंगे e के पावर x प्लस y। ठीक है, अब यहां से क्या करते हो कि लॉग ले लेते हो, तो लॉग ले लोगे तो ये हो जाएगा log y बराबर पावर पहले आ जाएगा x प्लस वाई और इंटू हो जाएगा आपका ये log e। क्या हो जाएगा? log e। प्यारे बच्चों, इसका मान 1 होगा। क्या होगा? 1। अब इसके बाद इसका डिफरेंशियल कर सकते हो, तो कर सकते हो तो क्या हो जाएगा? 1 बटा में y dy बाई dx, ठीक है, बराबर 1 प्लस dy बाई dx। क्या कर लोगे कि dy बाई dx को पक्षांतर कर लोगे, तो पक्षांतर कर दोगे तो 1 बटा में y dy बाई dx माइनस dy बाई dx, माइनस dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा? 1। यहां से dy बाई dx क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कॉमन। दोनों टर्म हो जाएगा ना, कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा? बचेगा 1 बटा में y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा 1, इक्वल टू 1। यहाँ से dy बाई dx का मान निकालना है, तो dy बाई dx का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई बटा में y बराबर 1। ठीक है, यानी कि यहां से मान निकाल देते हैं, तो हो जाएगा कि dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा में 1 माइनस वाई, और ये जो y देख रहे हो इसका फिर क्या करा दोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा करा दोगे, तो हो जाएगा क्या? dy बाई dx बराबर क्या आ गया? y बटा में 1 माइनस वाई। ये सवाल नंबर 4 प्रूफ हो गया। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि चारों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब चारों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, इसके आधार पर आप लोग अगला करिएगा। जो दिक्कत होगा उसको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर, आप लोग के लिए जो कोचिंग के विद्यार्थी हैं उनके लिए ग्रुप बना है, उस ग्रुप में आप लोग डालिएगा। और ये क्वेश्चन, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और घबराने की जरूरत नहीं है, जितना भी विषम परिस्थिति चलता रहे तो पढ़ाई हम लोग का कंटिन्यू जारी रहेगा। आप लोग पढ़ते रहिए, हर चैप्टर को प्रयास करेंगे कि हर चैप्टर का वीडियो आप लोग के समक्ष डाल दिया जाए। जय हिंद।